नमस्कार। सबसे पहले ऑनरेबल गवर्नर श्री तरनजीत सिंह संधू सर, ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी राजीव सर, ऑनरेबल हेल्थ सेक्रेटरी रुपेश सर और ऑनरेबल डायरेक्टर सरीन सर। तो मैं सर को एक बात कह रहा था कि भाई इंसान तो थोड़ा गलत आ गया, क्योंकि पिछले 32 साल से मैंने डॉक्टरेट कोई टैबलेट खाई नहीं है। आई रिस्पेक्ट ऑल डॉक्टर्स, मगर माफ़ करना, ना मैं डॉक्टर को जानता ज़्यादा, ना उनकी मानता ना सुनता। क्योंकि जब मैं 3 साल का था तो मुझे रूमेटिक अर्थराइटिस हो गया था, और ये अर्थराइटिस इतना वो था कि स्टार्टिंग में गांव में पता नहीं था, पैर से दर्द स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे वो हर जगह आ गया। एक टाइम ऐसा हो गया कि मैं अपने हाथ से अपना मुंह धो सकता था। तो बहुत हम्बल फैमिली से आए, तो घर वाले बड़ी मुश्किल से दिल्ली लेके आए। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि बड़े अच्छे हॉस्पिटल में दिखाया कि मुश्किल से ये 6 महीने ज़िंदा रहेगा, क्योंकि मैं स्ट्रो पे आ गया था, क्योंकि अपने मतलब खाना नहीं खा सकता था। यहाँ पे भी अर्थराइटिस आ गया था, क्योंकि अर्थराइटिस अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, अकॉर्डिंग टू साइंस, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स कि बीमारी 99.9% ठीक नहीं होती, मगर मेरा मानना है कि हर बीमारी 200% क्योरेबल है। अगर मेरी माताजी इस शहर में होती या ज़्यादा पढ़ी लिखी होती, मैं ये कह रहा हूँ कि पढ़ना लिखना गलत नहीं है, मगर अच्छी बात है। उन्होंने मुझे बहुत मसाज किया, मस्टर्ड ऑयल से, ओलिव ऑयल से, देसी घी से, सबसे। मैं अपनी बीमारी से ना खड़ा हुआ, ठीक हुआ। बाद में डिस्कवरी ने स्टोरी फीचर किया था, तो एक टफ स्पोर्ट्स में आया, रेसलर बनने का मौका मिला और अपनी कंट्री के लिए खेलने का मौका मिला। तो मैं आप सबसे एक ही बात कह रहा हूँ कि हेल्थ इज़ ओनली वेल्थ। तो तब से आज तक मैं मोस्टली कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी लाइफ में 2 ही काम करता हूँ, वर्क और वर्कआउट। या तो मैं काम करूँगा या वर्कआउट करूँगा। और अगर हमें स्वस्थ रहना है तो मैं आपको 2-4 चीज़ें बता के जा रहा हूँ जो आपकी लाइफ में बहुत काम आएंगी। स्वस्थ रहने का पहला फॉर्मूला होता है रीजनल, सीजनल, ओरिजिनल। यानी हम जहाँ से हैं, तो जिस भी हम भूमंडल में रहते हैं, हमें वहाँ का खाना खाना चाहिए, रीजनल। यानी हम यहाँ पे हैं और हम खाना खा रहे हैं न्यूजीलैंड का, ऑस्ट्रेलिया का, तो वो काम नहीं करेगा, वो हमें स्वस्थ नहीं बनाएगा। दूसरा सीजनल। अब मान लो सीजन चल रहा है पालक का, हम खा रहे हैं मंगवा के अमेरिका से सेब और वो सब, यानी वो महंगा भी पड़ेगा, सेहत में काम नहीं करेगा। जब पालक की जूटी 50 रुपये की मिल रही है तब काम नहीं करेगी, जब वो 5 रुपये की मिल रही है तब शरीर में जाए काम करेगी। तीसरा है ओरिजिनल। ओरिजिनल क्या है कि हम कोशिश करते हैं कि खाना वो खाएं जिसमें पेस्टिसाइड ना हो, थोड़ा सा ऐसे सोर्स कर ले। मगर क्या करेंगे, हमारे यहाँ पे हर साग पे उल्लू बैठा है, हम थोड़े से फ़ायदे के लिए कहीं ना कहीं मिलावट कर देते हैं। सब्जी है, बाकी चीज़ है, या और कुछ है, वो पता नहीं कि कब मैं मिलावट कर रहा हूँ, आएगा मेरे पास ही होके, क्योंकि वो तो ट्रैवल करता है। तो अगर ये हम फॉलो करेंगे तो उससे हम काफ़ी तरह स्वस्थ रह सकते हैं, बच सकते हैं। और दूसरा क्या है कि आपने मान लो कुछ बिजनेस किया, थोड़ा सा नुकसान हुआ, पैसा चला गया, कहीं गए, टाइम चला गया। सबसे बड़ा लॉस हेल्थ का लॉस है। अगर हमने कुछ भी किया, जिस दिन अगर हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो उस दिन हमें खाना नहीं खाना चाहिए। और यही उम्र है भागने दौड़ने करने की, क्योंकि जब एक एज में आ जाएंगे तब तो चलना ही मुश्किल हो जाएगा, और इस एज में हम नहीं करते ना, तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है। हमें वो करना चाहिए। और ये 4 चीज़ें भी आपको फॉलो करनी चाहिए। खाना भूख से कम, पानी डबल, वर्कआउट ट्रिपल और हंसना 4 गुना। आप हो गए फिट। अब कई दिन पहले आप सब हंसोगे कि एक प्रोग्राम था, मैं वहाँ गया हुआ, तो एक पत्रकार ने मेरे से पूछा, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट थे, कि भारत का सबसे अमीर इंसान कौन है। मैंने कहा जी मैं ही हूँ। तो उसने सोचा कि पहलवान आदमी है, बोले फालतू की बात कर रहा है, कुछ नहीं। बोला तो डू यू नो जो एंटरप्रेन्योर अंबानी, इन सब। मैंने कहा जानता हूँ। तो 1 महीने बाद उनको भाई साहब को अटैक आया हार्ट पे। 2 महीने बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया, ठीक हो के यू आर राइट, कि हाँ भैया अमीर इंसान वही है। और मैं आप सबको एक बात कह रहा हूँ कि याद रखो, ढेर सारे हमारे देश की स्थिति ख़राब ना डाइटिशियन ने कर दी है।
एक्चुअली बताऊंगा कि जो इंडिया के टॉप डाइटिशियन मेरे दोस्त है, सबका चेहरा पीला पड़ा हुआ है, भैया ये खा लो और वो छोड़ दो और ये कर दो। यही उम्र तो खाने पीने के बाद में सूप ही पीना है। तो जब भूख लगे तब खाना खाओ, प्यास लगे तब पानी पियो, नींद आए तब सो जाओ। देखो अगर आप सूखी रोटी प्याज भी चबा चबाए खाते हो तो आप दुनिया का सबसे, और खुश होके, तो दुनिया का सबसे प्रोटीन विटामिन मिनरल खाना खा रहे हो। आप कुछ भी खा लो, कुछ भी कर लो, अगर आपके माइंड में कुछ चल रहा है ना तो फिर वो काम नहीं करेगा। तो एक पुरानी कहावत है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसे निकलेगी वाणी, जैसी संगत वैसी रंगत। तो भैया कोशिश करो कि आप सही अन्न खाओ, और अगर आपको स्वस्थ रहना ना तो शाकाहारी बन जाओ, वेजिटेरियन बन जाओ। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। इस ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर जीव और इंसान शाकाहारी है। घोड़ा सोएगा तो खड़ा होकर सोएगा, और घोड़ा बैठ के सो रहा तो बीमार है। अब कई मेरे से बोलेंगे नहीं जी नॉन वेज में तो फुर्ती होती है। कहाँ फुर्ती होती है? शेर चीता 2 किलोमीटर में मुंह अपना करके बैठ जाते हैं, 2-3 किलोमीटर। हिरन 60, 70, 80 किलोमीटर भागेगा, यहाँ से जब मारेगा 60 फीट तक पहुँच जाएगा। तो यानी शाकाहार अपनाओ और अपने जीवन को स्वस्थ बनाओ। अब मेरे से कई कहते हैं कि जी हम है ना वो डिब्बा खा लेंगे या वो चीज़ खा लेंगे स्वस्थ बन जाएंगे। मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि भैया देश में बड़े बड़े उद्योगपति हैं, अगर डिब्बे खाने से, गोली खाने से या कोई उससे होता तो भैया ओलंपिक में मेडल सब वही लेके आते। आपका हमारा नंबर कोई आने नहीं देता। अब बहुत से बोलते कि जी ये क्रीम है ना, ये क्रीम और ये वो जो आईवी ड्रिप है और ये सब है ना आपको गोरा बना देगा, चमकीला बना देगा, जवान बना देगा। तो हमारे से पहले ना वो जिनके पास ज़्यादा पैसे ना वो चले जाते, हम यही रहते हैं। तो भैया कोई क्रीम, कोई डिब्बा, कोई गोली, कोई इंजेक्शन आपको ताकतवर नहीं बनाएगा, ना आपको जवान बनाएगा, ना आपको उम्र बनाएगा। आपको जवान आपकी हैबिट, आपका खाना, आपकी सोच वही बना सकती है, बाकी कोई दूसरा बना ही नहीं सकता। और मेन बात क्या है कि याद रखो, जहाँ से हम आए हैं, जहाँ से हमने शुरुआत किया है, अपना ट्रेडिशनल फूड ज़रूर खाओ जहाँ पे रहते हो। मान लो आप हरियाणा में हो तो वहाँ का फूड खाओ, पंजाब में वहाँ का खाओ, आप साउथ में हो वहाँ का खाओ। ट्रेडिशनल फूड अगर आप नहीं खा रहे हैं, दूसरा खा रहे हैं तो उसका फ़ायदा नहीं है। और ज़िंदगी को है ना 2 चीज़ बड़ी मारती है, एक अहम, दूसरा वहम। तो इनमें नहीं रहना चाहिए। और मैंने देखा कि कई मेरे दोस्त हैं, हालांकि सर मैंने बाद में लड़के के एमए किया है, जब इंसान ज़्यादा समझदार हो जाता है ना तो उसकी सोच जब बहुत गहरी हो जाए ना तो फैसले कमज़ोर हो जाते हैं। कई मेरे दोस्त जो बहुत समझदार हैं ना, सच बता रहा हूँ ना, कॉन्स्टिपेशन टूटता ही नहीं है। आई वॉज देयर, आई हैड दिस, आई हैड स्टार्टेड दिस। तो भैया ज़िंदगी में अगर जीना सही तरीके, थोड़ा से पागल बने रहो। जो पागल होते हैं ना वो ज़िंदगी तसल्ली से जी के जाते हैं। और याद रखना, ये दुनिया का इतिहास है ना, उन चंद पागलों की देन है जिनको दुनिया वाले कुछ भी करने के लायक समझते ही नहीं थे। वो आए और दुनिया का इतिहास बदल गए। देखो जिस पे जमाना हंसता है इतिहास वही रचता है, और इतिहास है ना पागलों में से कोई रचता है, समझदार बैठ के पढ़ते हैं। सच बता रहा हूँ, बिग नॉर्मल इज बोरिंग, बी क्रेजी फॉर एवरीथिंग। और जब तक दुनिया वाले आपके सपने पे हंस नहीं रहे तो समझ लो आपका सपना छोटा है। और स्टे हम्बल। देखो कुएं में कितना पानी होता है, एक बाल्टी जाएगी, अगर खड़ी रहेगी भरेगी नहीं, वो झुकेगी तब जाके पानी मिलेगा। ये नहीं कि कुआं एक बाल्टी से खाली हो जाएगा। ऐसे ही जिस पेड़ पे फल लगते हैं वो पेड़ झुक जाती है डाली। तो स्टे हम्बल, एम हाई, और हमेशा ना सबकी इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो। हम तो वहाँ से आए, हम सबको जी करके बात करेंगे। कोई बड़ा खड़ा होगा तो हम बैठेंगे नहीं। तो मेरे माता पिता पढ़े लिखे नहीं है ज़्यादा, मगर उन्होंने जो गुण दिए हैं वो ढेर सारे हैं। जो आजकल के बच्चे देखता हूँ ना वो साक्षर हैं। साक्षर क्या होता है? डिग्री लेके आ जाते हैं। और शिक्षित क्या होता है? जो वैल्यूज़ के साथ बड़े होते हैं। तो मैंने कई बार बोला है, आजकल स्कूलों में सच बताऊं कि मेरी ज़िंदगी में कभी भी स्कूल कॉलेज की पढ़ाई काम ही नहीं आई। आप क्या कर सकते हो? इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, लिखना सीख जाओगे। वहाँ सिखाते हैं त्रिकोण, समकोण, षटकोण। मैंने एजुकेशन मिनिस्टर साहब को ही बोला था, जो जिंदगी का दृष्टिकोण है ना पढ़ाते ही नहीं है। आप कॉपी लेनी यहाँ से ले लो, प्राइवेट स्कूल किताब लेनी यहाँ से ले, ट्यूशन यहाँ से लगवा, ट्यूशन करना तो यहाँ लगवा लो। उनको पढ़ाना चाहिए हाउ टू मैनेज योर वैल्यूज़, हाउ टू मैनेज योर रिलेशनशिप, हाउ टू मैनेज योर फाइनेंस, हाउ टू लिव लाइफ। तो उस चीज़ का फ़ायदा है। और आजकल ढेर सारे हैं मेरे दोस्त जो कहते हैं ना, यंग भी कहते हैं
ओ आई एम पार्टी एनिमल, मतलब रात को टाइम पे सोएंगे नहीं, उल्लू हैं। उल्लू क्या होता है, रात भर जागता है। फिर है ना, थोड़े दिन में चलते फिर तो केमिस्ट बन जाते हैं, 4 बजे खानी है, 7 बजे खानी, 9 बजे खानी है। और फिर जो सारे पार्टी एनिमल है ना, फिर वो पार्टी पेशेंट बन जाते हैं, अपना चेकअप करवाते हैं सारे साथ मिलके। तो भैया मैं एक बात सबको कहना चाहूँगा, जितने भी यहाँ पे आप बैठे हो, ये शरीर है ना साइंस से नहीं चलता है, नेचर से चलता है। अब बहुत से क्या होगा, हम कोई डिब्बा देखेंगे, ओ माय गॉड इतना प्रोटीन इतना विटामिन, कोई मेरे जैसा अनपढ़ आदमी उस पर लिख देता है कि भाई ये प्रोटीन है, ये इसमें ये है, इसमें ये है। आजकल के जो हमारे नौजवान दोस्त तो क्या कहेंगे, पिज़्ज़ा खाएंगे 1000 कैलोरीज, ओ ट्रेडमिल पे आई हैव बर्न्ड 1200 कैलोरीज। अब कैसे समझाऊं उन्हें कि ये कैलोरीज वो कैलोरीज में काउंट नहीं होती। अपना रूटीन बनाओ, अपना एक, जैसे किसी पक्षी को देखेंगे थोड़ी बताएंगे कि जवान है या बूढ़ा है या इसकी एज क्या है, क्योंकि उनका उठना खाना जागना सब सेम है। तो अगर आप चाहते हो कि भैया 100 साल में 20 साल के बनना है, 20 साल में 100 साल के बनना, वो आपके हाथ में है। अपन को संयमित कर लो। बाकी हम चाहे कितनी बड़ी पोस्ट पे हैं, कितना ही हमारे पास पैसा है, हम कुछ भी हैं, अगर हमारा शरीर अच्छा नहीं है ना, तो हम किसी भी चीज़ का एंजॉय नहीं कर सकते। और बहुत से बोलते हैं आई एम देयर फॉर यू, वो देव हो भैया अपने लिए तो हो जाए, आई एम देयर फॉर यू, वो एक डायलॉग नहीं है, 3 शब्द हमने सीख लिए इंग्लिश में। अगर आप अपने लिए हो तो आप अपनी फैमिली के भी दोस्त हो, अपने बच्चों के भी दोस्त हो, अपने दोस्तों के भी दोस्त हो, और अपने देश के भी दोस्त हो। और एक दूसरी बात, मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, मेरा देश महान तो मेरा क्या योगदान। हम जहाँ पे भी हैं हमें ईमानदार रह के काम करना है, क्योंकि देश सरकार से नहीं चलता, देश संस्कार से चलता है। सरकार सिर्फ नियम ला सकती है, उसको इम्प्लीमेंट करना हमारा फ़र्ज है। हम सरकार को नहीं बोल सकते करना है, क्योंकि ये भी सब हमारे भाई हैं, हमारे बड़े हैं, हमारी बहनें हैं, सब हम हैं। तो हमें जिम्मेदारी अपनी लेनी पड़ेगी। और अगर आप अपने परिवार से एक्चुअली प्यार करते हो ना, तो आज से हेल्दी हैबिट अपना लो। आप चाहते हो कि आपके बच्चे बड़े और आपको हॉस्पिटल में लेके खड़े रहें? अगर आप स्वस्थ हो, और आपके बच्चे जितने भी पेरेंट्स हैं ना, कई बैठे होंगे यहाँ पे, आप चाहे कितने ही कुछ कर लिया हो आपने, आपका बच्चा आपकी बात नहीं मानेगा, आपको देख के सीखेगा। तो यानी अपनी लाइफ को, अपने उसको सही तरीके से कर लो। और जो बहुत से बोलते हैं ना कि आई एम बिजी, वो व्यस्त नहीं हो, अस्त व्यस्त हैं। किसी को बात करें आई एम बिजी, तो व्यस्त नहीं, अस्त व्यस्त हैं। तो अपने उसको बना लो बहुत टाइम। और याद रखो इस जीवन में है ना बहुत खुशियाँ, परमात्मा ने खुशियाँ दी हैं, ढेर सारी चीज़ें दी। वो दुख तो हमारी खोज है, इन्वेंशन हमने किया उसका। मेरी लाइफ का जो रिजेक्शन था ना, उसको मैंने मोटिवेशन बनाया। मैं चल नहीं सकता था, रेसलर बना। बोल नहीं सकता था, मेरी टंग से सलाइवा आता था, क्योंकि मैं अर्थराइटिस के बाद एक अटैक आया था पैरालिसिस का, तो मैं टंग से सलाइवा टपकता था। तो फिर मैंने उस पर कार्य किया। फिर मैं स्पीकर बना, आर्मी जवान से लेके रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का पहला ब्रांड एम्बेसडर, स्पीकर बनना। फिर मैं पढ़ाई में इतना कोई खास नहीं रहा, क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ के आए, बाद में पढ़े। तो आजकल मुझे मौका मिलता है मेरे ढेर सारे नौजवान दोस्तों से मिलने का, IIT IIM या हार्वर्ड तक। तो फिर बहुत शायद था, फिर मौका मिला टीवी पे, इस पे सब आने का, ये सब किया। अब सारी चीज़ वो कर रहा हूँ। यानी बिलीव इन योर सेल्फ। हमारी हार वो नहीं है कि दुनिया में नहीं पहचानती, हमारी हार वो है कि हम खुद को नहीं पहचानते। शेर और चीता कितने ताकतवर होंगे, और भेड़िया कभी सर्कस में परफॉर्म नहीं करता। तो अपने आप को पहचानो, स्वस्थ रखो और हमेशा खुश रहो। परमात्मा सब खुश रखे। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।